से शू? देर हो गई, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्या थोड़ी सी शांति मिल सकती है? तुम कैसे कह सकते हो कि मैं शोर मचाती हूँ? मैं अभी उसके नए बॉयफ्रेंड का पीछा कर रहा हूँ। इसे सही टाइम पे ठिकाने लगाऊंगा। खून के धब्बों का ख्याल रखना, कपड़े धोना मुश्किल हो जाएगा। तुम ही बताओ, अगर ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं था तो उस लो रेजोल्यूशन वीडियो में वो मिडनाइट मॉन्स्टर क्या था? बिल्कुल मेरी ही गलती थी। अगर तुम ना होते तो मैं इस मुसीबत में पड़ती ही क्यों? मुझे आधा घंटा और लगेगा यार, तुम कॉफी पी लो, मैं बस कुछ देर में आता हूँ। ये बीकर उसमें यूज नहीं किया था ना, क्योंकि साफ नहीं लग रहा। ऑफ कोर्स नहीं, बिल्कुल साफ है। अल्कोहल बर्नर से कॉफी बनाना काफी कन्वीनियंट है, हम यूजुअली ऐसा ही करते हैं। माफ कीजिए, आप कौन? मुझे आपसे बात करनी है। मैं अभी निकल रहा हूँ, हम कल इस बारे में बात करते हैं। हाँ, जितनी जल्दी मैं तुम्हारी मदद करके उस मर्डरर को पकड़वाऊंगी, उतनी जल्दी मैं तुम्हें इस टाइम बम को अपने घर से हटा पाऊंगी। बात ठीक है, मुझे भी किसी और के घर में रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक काम है जो तुम कर सकती हो। लेकिन इस काम को करने में बहुत सारी स्किल्स लगेंगी। तुम्हें खबर को फैलाना होगा, ऐसे कि किसी को शक ना हो। तुम 2 घंटे से रो रही हो, अब बस करो। अभी चाय का टाइम है, क्या लोगी? चाय पियो और घर जाओ। पहले उसने डांटा, अब तुम डांट रही हो। मुझे ब्लैक राइस फ्लेवर चाहिए। तियान जिंगजी, इस वक्त मेरी जिंदगी में बहुत गड़बड़ी चल रही है। मीडिया वाले बाहर खड़े हैं मुझे परेशान करने के लिए। तुम दोनों लवी डवी हो, छोटे छोटे झगड़े तुम्हारे रिश्ते को और मजबूत करेंगे। मेरे यहाँ रो लो फिर वापस जाओ, कुछ क्यूट करो और कुछ अच्छा बोलो, फिर लवी डवी हो जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। समझी तुम? और ऐसे मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। मैं कहाँ जले पे नमक छिड़क रही? ये लो। सुनो, क्यों ना जर्के के साथ ट्राई करो? मेरी राय में जर्के एक बहुत अच्छा लवर है। मैं वो इस्तेमाल करूं जो तुमने यूज करके फेंक दिया? मैंने उसको कभी यूज नहीं किया। हम दोनों बस अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। क्या तुम हमारा एग्रीमेंट भूल गई? नहीं, लेकिन मुझे सच में लगता है कि समझौता बिल्कुल बेकार था। अगर तुम सच में पसंद करती तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैंने बोला नहीं फर्क पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है। अगर तुम मेरी फीलिंग्स की बात कर रही हो तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रह सकती हूँ। तो क्या हुआ? अगर वो मुझे थोड़ा पसंद है, उतना भी नहीं, बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, हमारी 20 साल पुरानी दोस्ती से बढ़कर नहीं है वो। समझी तुम? अच्छे फ्रेंड होने के लिए कोई नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलता। तुम खुद पर अत्याचार क्यों कर रही? मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं बस परफेक्ट हूँ। मेरी सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड, मुझे अभी भी भूख लगी है। लो, मुझे समझ आ गया है। तुम यहाँ मुझसे मिलने सिर्फ 2 कारण से आती हो। पहला, लिंक्वाई की बुराई करने, और दूसरा मेरी चाय पीने के लिए। तुम शादी की तैयारियां नहीं कर रही? हम एक चैरिटी बैंक्वेट प्लान कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ इम्प्रेस करने के लिए। सुनो, तुम्हें और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी आना है।
कुछ अच्छा सामान डोनेट करो। हाँ, फिर मैं बस ऐसा सोचना भी मत। अपने पुराने कपड़े ऑक्शन में मत डालना। हम इस बैंक्वेट में इंडस्ट्रियलिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स को बुला रहे हैं। तुम्हारी कॉस्ट्यूम का अपना मार्केट है, लेकिन ये वो जगह नहीं है। ठीक है। मुझे तो बैंक्वेट के लिए ड्रेस भी किराए पर लेनी पड़ेगी। कितनी मुसीबत है। क्या मैं तुम्हारी कोई ड्रेस ले लूं? तुम्हें तो जिंदगी में सब कुछ मिलता है, सिवाय मुश्किलों के हल करने के। सही कहा, मुझे सब कुछ मिलता है सिवाय शर्म के। मैं जा रही हूँ लेने। ए, फिश टेल वाली ड्रेस मत लेना। क्या बात है, बारिश में डेट? ये तो कपल्स के करने वाली बात है। तुम्हें लगता है ये डेट है? मैं तो बस इन नौजवानों को देख रहा हूँ, हवा की तरह उड़ते हुए। फिलॉसफिकल और सेंटिमेंटल, ये तुम्हारा स्टाइल तो नहीं है। बताओ तो, क्या तुम्हें अपने केस पर कोई नई जानकारी मिली? बस अचानक से कैंपस में घूमने का मन हुआ था। क्या हुआ? थोड़े परेशान लग रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें नई गर्लफ्रेंड ढूंढनी चाहिए। आखिरकार टियान तो अब पुरानी बात हो गई। क्यों, तुम्हारी अवेकन बॉडी ढूंढने का काम गैर जरूरी हो गया क्या? बहुत जरूरी है। मेरे लिए ये उतना ही जरूरी है जितना तुम्हारे लिए किसी अपराधी को ढूंढना। जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा सपना है, और मैं ये सपना न जाने कब से देखा करता था। हे, आराम से। अरे ली, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? चल क्या रहा है? इंटरनेशनल एंटी आर्म्स ट्रैफिकिंग अलायंस केस। मुझे प्लूटोनियम से इन्फेक्शन हुआ। ये लंग कैंसर है। ये कब हुआ? और तुम इलाज के लिए अस्पताल क्यों नहीं जा रहे? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये बात केवल मेरे डॉक्टर और मेरे बॉस जानते हैं। मैं काम रोकना नहीं चाहता। मैं कीमोथेरेपी नहीं लेना चाहता, और मैं मरीज भी नहीं बनना चाहता। मुझे अपनी फैमिली को उदास देखने से नफरत है। मैं नहीं चाहता लोग मुझे सहानुभूति दें। सबसे ज्यादा मुझे चिढ़ होती है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो बस इसे कभी हुआ ही मत ऐसा समझो। जब तक इसका सामना ना करना पड़े, क्या तुम समझ सकते हो? आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं पता था। देखा, तो मुझे पहले से ही मरीज की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो जियाओ को भी इसके बारे में नहीं पता था? तुमने उसका प्रपोजल मना किया क्योंकि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अब हम बस दोस्त हैं, समझे? बिल्कुल। और ये तुम मेरे लिए इसे राज रखोगे, है ना? कुछ बात करनी है।
आज सुबह जो हुआ उसके लिए सॉरी। तुम सही हो, ये सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है। तुम पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, तुम मेरी वजह से फंसी। मुझे पछतावा है। तुम्हें पछतावा है मुझे जानने का? हाँ, पछतावा है। तुम्हारे खून ने मेरी जान बचाई और बदले में मैंने भी तुम्हारी जान बचाई। तो कोई लेन देन बाकी नहीं है। बदला मुझे लेना था और मैंने तुम्हें खतरे में डाल दिया। लेकिन अब चीजें आगे बढ़ गई हैं और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन याद रखना, जब भी मैं तुम्हें ना देख पाऊं, तुम्हें खुद को बचाना सीखना होगा। अगर तुम खतरे में हो तो तुम्हें खुद को संभालना होगा जब तक मैं ना आ जाऊं। पोजेसिवनेस हावी हो रही है। तुम गलत हो। ये सिर्फ पॉजिटिवनेस नहीं है, ये प्यार है। तुम सही थे। पॉजिटिवनेस और प्यार में फर्क होता है। तुमने कहा मेरी भावनाएं बस हक पाने की चाहत है, लेकिन अब मुझे यकीन है ये केवल एक इच्छा नहीं है, ये प्यार है। मैं हमेशा तुमसे शिकायत करती हूँ और मुझे डर भी लगता है। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया उसके बारे में शिकायत नहीं की। मैंने जो कुछ भी किया वो दिल से किया। और मैंने सुना तुम कह रहे थे तुम्हें अफसोस है कि तुम्हारी वजह से मैं फंस गई। अगर मुझे तुम्हारे लिए जान भी देना पड़ा तो खुशी खुशी दूंगी। हाँ, मैं तुम्हारे लिए पॉजिटिव हूँ, पर कोई भी सैक्रिफाइस और साथ चलने के लिए भी तैयार हूँ मैं। क्या ये प्यार नहीं है? जिंग जी, तुम होश में हो? तुम क्यों डर रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें खा लूंगी। मॉन्स्टर शू, तुम आजकल की लड़कियों को नहीं जानते। आजकल की लड़कियां तुम्हारे ख्याल से ज्यादा रियलिस्टिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। जिस प्यार का कोई फ्यूचर ना हो और जो खत्म हो जाए। स्मार्ट लड़कियां मेरी जैसी ऐसा प्यार नहीं चाहती। भले ही तुम हैंडसम हो, बेहद अमीर हो, लेकिन ये काफी नहीं है। तुम मेरी शर्तों पर नहीं खरे उतरते। मैं बहुत ही सोच समझकर चुनने वाली हूँ। अगर मैं थोड़ी सी भी सेटिस्फाई ना हूँ तो मुझे वो चीज नहीं चाहिए होती है। समझे तुम? तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। बिंगो! जैसे तुम सिर्फ जूस ही पी सकते हो, चाहे कितना भी अच्छा पल्प हो। चखने से पहले ही तुम समझ जाते सही है या नहीं। अच्छा है कि शुरू होने से पहले खत्म कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक नॉर्मल लड़की से प्यार नहीं कर सकता और मैं नहीं चाहता कोई मेरे साथ बंध के रहे। क्या तुम मेरे ऊपर से हटोगी?
अगर तुमसे झेली नहीं जाती तो इतना पीती क्यों हो? बोलो। हेलो बॉस, जू लिंको मुझ पर नजर रख रहा है। अब कुछ दिनों के लिए मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता। ठीक है, समझ गया। तुम अपना ध्यान रखो। क्या तुमने दूसरा काम किया? हाँ, सब तैयार है। बहुत बढ़िया। ठीक है, इस बार पूरा काम खत्म कर दो। हम घर पहुंच गए। नहीं, अभी नहीं, बहुत ट्रैफिक है। मिस्तियान, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आजकल आपकी एनर्जी कुछ कम हो गई है। क्या आपके क्याओ भाई से लड़ाई हुई है? उस दिन सारी बातें हो गई, अब झगड़े के लिए कुछ नहीं है। सारी बातें? आपने कौन से पत्ते दिखाए? 4, 2 और 1 किंग। क्या? मुझे मॉन्स्टर जूस से प्यार है, लेकिन वो प्यार नहीं करता। उसने कहा कि आम लड़की से प्यार करना नामुमकिन है, ये बस बहाना है। क्या मॉन्स्टर्स और इंसान इतने अलग होते हैं? अगर अलग है भी तो प्यार का कोई लेवल नहीं होता। डोंग डोंग, क्या मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगती? प्लीज ऐसा मत कहिए मिस्तियान। मैं जितनी लड़कियों से मिला हूँ, आप सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हो। वो इसलिए क्योंकि तुमने कम लड़कियां देखी हैं। मॉन्स्टर शू की तरह नहीं, वो तो सदियों से जी रहा है। न जाने कितनी औरतें देखी होंगी। उसकी वो चालाक आंखें। हाँ, मेरा सारा कॉन्फिडेंस टूटकर बिखर चुका है। एनर्जी कहाँ से लाऊं? तो कल रात वाले चैरिटी बैंकेट में क्याओ भाई आपके साथ जा रहे हैं क्या? बिल्कुल। आपको ना क्याओ भाई की पहचान छुपानी होगी। सिर्फ आपके करीबी दोस्तों को ही उनके बारे में पता होना चाहिए। बाकी सबको कहना कि बैंकेट ने आपको एक एस्कॉर्ट असाइन किया है और रिपोर्टर्स को और प्रेस को कोई ऑफिशियल फोटो नहीं लेने देनी, नहीं तो आपके पागल सुपर फैंस उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। चिंता मत करो, चैरिटी बैंक्वेट में प्रेस अंडर कंट्रोल होता है। बिना इजाजत वो फोटो नहीं खींच सकते। और वैसे भी मॉन्स्टर शू को कोई खरोच भी नहीं पहुंचा सकता। तुमने कहा था कि चैरिटी बैंक्वेट कल रात है। हाँ, तो ये मैंने चैरिटी ऑक्शन के लिए कोई तैयारी नहीं की है। जल्दी जल्दी करो, गाड़ी मोड़ो, घर जाना है मुझे। हाँ, कर रहा हूँ। जल्दी करो। बेटी, मेरा दामाद कहाँ है? तुम अकेली ही हो क्या? डैड, हमारी शादी नहीं हुई है अभी तक। उसे दामाद कहना बंद करिए। ओ, तुम दोनों की फिर से लड़ाई हुई है क्या? वो बहुत तंग करता है। हम ठीक है और हमारी चिंता करना बंद करिए। मैं कुछ सामान लेने आई और मैं लेकर चली जाऊंगी। ठीक है, बताओ क्या चाहिए। शायद पता हो कि वो कहाँ रखा है मुझे। मेरी 3rd क्लास की पेंटिंग कहाँ रखी है? लेकिन तुम्हें तो ड्राइंग पसंद ही नहीं थी। फिर अब उस कबाड़ का करना क्या है तुम्हें? हाँ, क्या मतलब है कबाड़ से? बच्चे भगवान होते हैं और वो एक मासूम बच्ची ने दिल से बनाई थी। वैसे जुआन ने एक चैरिटी बैंक्वेट रखा है और वहाँ पे मुझे ऑक्शन में रखने के लिए कुछ चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे बचपन की पेंटिंग्स उस थीम को बिल्कुल सूट करती हैं।
वो तो इतनी खराब हैं, कोई भला उन्हें क्यों खरीदेगा? क्या कह रहे हैं? ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हें किसने बनाया है? ओके, तो मैं ही खरीद लूंगा 50 में। मैं मजाक नहीं कर रहा मेरी बच्ची। अगर किसी ने बहुत कम दाम में उसे खरीद लिया तो ये तुम्हारे लिए शर्मिंदगी की बात होगी ना। और इससे बस तुम्हें ही फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मेरे दामाद को भी जिल्लत झेलनी पड़ेगी। चिंता मत कीजिए, मैंने पहले ही इस बारे में कुछ सोच लिया है। याद है ना, मिस्टर जैंग जो मुझे ड्राइंग सिखाया करते थे, वो सुपर फेमस हैं। उनकी पेंटिंग्स की कीमत लाखों में है। उन्होंने मुझे कुछ अपनी पेंटिंग्स दी थी, उसी को मैं ढूंढना चाहती हूँ। जो भी मेरी पेंटिंग्स खरीदेगा, उसे उसके साथ में मिस्टर जैंग की भी पेंटिंग फ्री मिलेगी। कोई नहीं, मुझे फिर भी क्यों लग रहा है कि इसका उल्टा ही होगा। इतने सवाल मत पूछिए, कहाँ है वो बताइए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सेलिब्रिटी और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रेन किया। जब से तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में गई हो, तुम्हारी सारी बुरी यादें उसने पलंग के नीचे समेट के रखी हैं। ये यही है। थैंक यू डैड। हाँ? ये क्या है? मिस ध्यान, गाड़ी चलाओ। मैं यूनिवर्स की गॉडेस हूँ, अब मुझे अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना होगा। तुम आ गई? पेरेंट्स कैसे हैं? दोनों अच्छे हैं, सिर्फ डैड घर पर थे, मॉम तो बाहर गई हुई थी। बंद क्यों किया? फिनाले आने वाला है। तुम्हें आज मुझ में कुछ अलग नहीं लग रहा है क्या? बताओ ना। मैंने वो सेक्सी लेस वाली लिंगुरी पहनी है जो तुमने खरीदी थी। तुम्हें ये अट्रैक्टिव नहीं लग रही क्या? मैंने खरीदी? बिल्कुल तुमने ही खरीदी थी और एक बॉक्स भी था। लेकिन उसमें 2 थी। मैं दूसरी वाली भी ट्राई करके आती हूँ। जरूरत नहीं है, दोनों एक जैसी होंगी। मुझे फिनाले देखना है। क्या तुम मुझसे और कुछ नहीं कहना चाहते हो? बोलते क्यों नहीं? ओह, अब याद आया मुझे, वो मैंने ही भेजी थी। शायद तुमने समझ लिया कि मैंने यहाँ रहने के लिए स्ट्रैटेजी अपनाई ताकि मैं और रुक पाऊं। स्ट्रैटेजिक प्लान? मतलब और कोई इरादे नहीं थे? नहीं। मॉन्स्टर शू, मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। किस बारे में? मैं पब्लिकली होम बॉडी गॉडेस के नाम से जानी जाती हूँ। तुम्हारे रिएक्शन से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। होम बॉडी गॉडेस?
ये तो सच नहीं लग रहा है मुझे। क्या मतलब? मैं 100 साल से ज्यादा समय तक कॉफिन में था। तो अगर क्वालिफिकेशन की बात करो तो मैं होम बॉडी का पूर्वज हूँ। मैं पूरे 100 साल की होम बॉडी हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारा ये वाला लुक बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। मुझे लगता है ये इंडीसेंट है। ये जानने के बाद कि मॉन्स्टर शू ने हमारे नकली कपल का आइडिया अकेले ही प्लान किया था, मुझे उतना गुस्सा नहीं आ रहा जितना आना चाहिए था। आखिरकार मैंने खुद ही इस झूठ को सच मान लिया। ओह ध्यान सिंह जी, तुम इतनी कमजोर क्यों हो? होपलेस क्यों हो? क्यों होपलेस हो? इंसान और मॉन्स्टर इतने अलग है कि इससे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, उसने लिंगरी में मुझे इग्नोर कर दिया। मॉन्स्टर शो तो ऐसा नहीं है। मिस्तियान, मिस्तियान, क्या ये सब करना जरूरी है? फेंग टोंग टोंग, क्या तुम्हें सैलरी बढ़वानी नहीं है? मिस्तियान, मैं कर दूंगा। क्या हो भाई? भाई सुनो, सुनो ना। क्या हो भाई? क्या आप चैरिटी बैंकेट के लिए कपड़े तैयार कर रहे हैं? क्या मैं आपकी शर्ट आयरन कर दूं क्या? बोलो। ठीक है। आया! क्या हुआ? क्या भाई? मेरा हाथ जल गया। क्या भाई? ये जलन सहन नहीं हो रही है अब। क्या भाई, सुनिए ना। मैं इसका इलाज करता हूँ। रुक जाओ, इलाज की बात हो रही है। क्या अभी दर्द है? कुछ बेहतर हुआ? मॉन्स्टर शू, फेंग डोंग डोंग, मॉन्स्टर शू, फेंग डोंग डोंग। मिस्तियान, मैं यहाँ पर हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? मॉन्स्टर शू कहाँ है?
क्या भाई ने पहले इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया और फिर मेरे लिए जलने की दवा लेने गए हैं। तो मॉन्स्टर जो लड़कों को नहीं पसंद करता है। मिस तियान, हाँ? मैंने सच में अपना हाथ जलाया था ताकि ये रियलिस्टिक लगे। तो अब सैलरी बढ़ाने का क्या? मिस तियान, अब कुछ तो बोलिए प्लीज। क्या सैलरी? मैंने देखा तुम भी बहुत मजे ले रहे थे। मैं? हाँ, और वैसे भी मॉन्स्टर जू ने कुछ नहीं किया क्योंकि तुम बहुत बदसूरत हो। लेके आओ, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है और ये सब तुम्हारी फेवरेट है। तुम खाओगे ना? तुम्हें मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, हर औरत को ये करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। गॉडेस भी तो एक आम औरत की तरह होती है और वो भी चाहती है उसे कोई प्यार करे, उसे स्पॉइल करे, ध्यान रखे और उसे खजाने की तरह सीने से लगाए। देवी को पूजने के लिए उसे मंदिर में रखने की जरूरत नहीं है, समझे? तो तुम्हें मुझे देवी की तरह रखने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे आम औरत की तरह रखो। टियान सिंह जी, क्या कहना चाह रही हो तुम? तुम खूबसूरत औरतों को पसंद नहीं करते और लड़कों को भी नहीं। ये मेरी गॉडेस वाली पहचान से डरने की वजह से नहीं है। हाँ, तो फिर तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते? क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ? टियान सिंह जी, तुम बहुत अट्रैक्टिव लगती हो, उस खाने जैसा जो तुम्हारे सामने है। बहुत लोग पसंद करेंगे, लेकिन मुझे उसकी आदत है जो मेरे सामने होता आया है। मुझे अकेले रहने की आदत है। कुछ मत कहो, मैं समझ गई हूँ। तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें अकेले इस दुनिया में घूमने की आदत हो गई है और बादलों को बदलते हुए आराम से देखना पसंद है। सॉरी, मैंने ही तुम्हें डराया, मैंने ही तुम्हें परेशान किया। टियान सिंह जी, जागो। थैंक यू। आज के बैंक्वेट की सबसे खूबसूरत महिला आप ही हैं। प्लीज ऐसा मत कहिए। ध्यान सिंह जी पागल हो जाएगी। वो खुद को ब्रह्मांड की सबसे सुंदर लड़की समझती है। आप इतने बिजी हैं, आपको मुझे लेने आने की जरूरत नहीं थी। मैं माफी मांगने आया हूँ। उस दिन जो भी हुआ, मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन मुझे आप पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। नहीं, जो आपने कहा था वो सही है। पहले मैंने ही हमारी डील तोड़ी, ये मेरी गलती थी। आपको नाराज होने का पूरा हक है। तो चलो हाथ मिलाकर दोस्त बन जाए। बिल्कुल, मैं आपको एक दोस्त मानती हूँ।
ऑस्टिशु, अकेले यहाँ पे मत घूमो। सबकी सीट्स फिक्स हैं। हम जुआन जुआन के साथ बैठ रहे हैं। वो रही मिस श्वान श्वान। जुआन जुआन, तियान, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मिस श्वान श्वान, आप सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। मिस्टर जू, मिस तियान, आप दोनों आ गए। वेलकम। हाय मिस्टर होंग। हाय। आपका थैंक यू मिस्टर होंग, बच्चों को हेल्प करने का मौका देने के लिए। काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। आज फॉर्मल मत होइए प्लीज। दोस्तों की गेट टुगेदर समझिए और एंजॉय कीजिए। काफी खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट। वेलकम वेलकम। मैनेजर जैंग, काफी वक्त हो गया आपको देखे हुए। मुझे भी वहाँ जाकर सबसे मिलना है। जाओ कुछ खाओ। तियान, वैसे तुम्हारा फेवरेट मोमो केक यहाँ पर है। मैं यहाँ खाने के लिए नहीं आई हूँ। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आती हूँ। मुझे लगा तुम सॉलिड फूड नहीं पचा सकते। ऐसे हालात में मुझे एक्टिंग करनी होती है कि मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ। मैं एक जगह देख के इसे बाद में फेंक दूंगा। है? अच्छा तुम सिर्फ नहीं हो। अगर खाना वेस्ट किया तो अगले जन्म में तुम टॉयलेट बनोगे। क्या बातें हो रही हैं? इस तरह के क्रिएटिव बैंक्वेट्स रखने से आप बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। चैरिटी का काफी नॉलेज है आपको। हाँ, तुम्हारा मन बदल गया। सही कहा। तो फिर लेके आए हो, मुझे दे दो। क्या? बिल्कुल भी नहीं दूंगी। प्रोफेसर ली। हाँ, एक्सक्यूज मी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी मुझे भी। मुझे याद है कि मैंने पिछली बार आपको मेडिकल स्कूल में फाउंडेशन ओपनिंग सेरेमनी के दौरान देखा था। आप वहाँ के विजिटिंग प्रोफेसर हैं, है ना? इतने बिजी शेड्यूल में भी आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं डिपार्टमेंट के हेड की तरफ से आया हूँ। वो ऑटिस्टिक बच्चों के सेमिनार में गए हैं। वो आना चाहते थे लेकिन बहुत बिजी हो गए। कोई बात नहीं, जो भी वजह हो, आप यहाँ पर हैं। तो चीयर्स। हाँ? एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट। अगर कुछ चाहिए तो प्लीज मुझे बताइएगा। हाँ, ओके। तियान, सुनो। तुम ऑक्शन के लिए क्या लेकर आई हो? ये एक सीक्रेट है, अभी नहीं बताऊंगी। तुम्हें सरप्राइज दूंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी चैरिटी ऑक्शन अभी शुरू होने जा रही है। गुड इवनिंग एवरीवन। आपका यहां आने के लिए शुक्रिया। यह चैरिटी बैंक्वेट खास होंग शी एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया है। आज रात ऑक्शन से होने वाला हर डोनेशन जरूरतमंद बच्चों के लिए दिया जाएगा। तो मैंने ये तय किया है कि मैं आज रात का होस्ट बनकर इस ऑक्शन को चलाऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यह है हमारा पहला आइटम। यह है एक हाई ग्रेड जेड ब्रेसलेट। इसे दान दिया है एक्ट्रेस जैंग जुआन जुआन ने, जो मेरी मंगेतर है। यह जेड ब्रेसलेट जुआन जुआन ने तब पहना था जब उन्होंने पहली बार बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। यह उनके लिए बहुत खास मायने रखता है। कहा जाता है कि इस जेड ब्रेसलेट का डिजाइन वही है जो एम्प्रेस डोवागर 6 ने पहना था। तो जिसे भी ये मिलेगा उसकी किस्मत जरूर चमकेगी। हम शुरू करते हैं। इसकी बोली 50 लाख से शुरू होती है। हर बोली में 50,000 से अधिक का इजाफा होगा। 8 लाख, 1 मिलियन, 1 मिलियन। कोई और? 1 मिलियन 1,
1 मिलियन 2। क्या बात है? 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन 1, 1.5 मिलियन 2। फाइनल कॉल। सोल्ड। मुझे यहाँ पे तुम्हारा एंटीक सामान लाना चाहिए था। तुम क्या लाई हो? पूछना बंद करो। अगर मेरी चीज पर किसी ने बोली नहीं लगाई तो तुम्हें लगाने होगी, ठीक है ना? वैसे भी तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है। पैसों की बात नहीं है, दिक्कत यह है कि लोग बोलेंगे चीजें खरीदने का मेरा टेस्ट बहुत घटिया है। चैरिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हें और केक खाने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। प्लीज मॉन्स्टर शू, मेरी मदद कर दो। 1 मिलियन। और कोई? अगर तुम मुझसे एक वादा करो तो